आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी खबरें, हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो महंत सब्जी लेने बाजार गए होते हैं, सब्जी खरीदते हैं और अपने घर की तरफ, अपनी कुटिया की तरफ वो लौटने लगते हैं। महंत अपनी कार से होते हैं। जैसे ही वो रास्ते में होते हैं तभी कुछ लोग उन्हें रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन महंत को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि आज जो है उनके साथ कोई कांड होने वाला है। महंत ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो वो जो लोग थे वो इतनी तेजी और इस अंदाज में उनके पास पहुंचे थे, इस अंदाज में उन लोगों ने उन्हें पकड़ा कि जिसे देखने पर साफ पता चल रहा होता है कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि उनका जो अंदाज वो पुलिस वालों वाला होता है। वो लोग खुद को एसटीएफ बताते हैं और एसटीएफ बताते हुए वो लोग महंत को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उनकी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। महंत की गाड़ी की तलाशी के दौरान ही उस गाड़ी से एक सफ़ेद धातु की हंडिया यानी एक कलश निकलता है और उसी कलश में सफ़ेद धातु के सिक्के होते हैं, यानी कि चांदी की कलश में, चांदी की हंडिया में चांदी के सिक्के होते हैं, जिसे ये भी कह सकते हैं कि वो प्राचीन समय का कोई छोटा मोटा खजाना होता है। और वो खजाना, वो कलश उनकी गाड़ी से बरामद हो जाता है। अब वो लोग जो है एसटीएफ की कार्रवाई और पुलिस का डर दिखाकर महंत को अर्दब में ले लेते हैं और उनसे उस कलश को छीन लेते हैं। छीनने के बाद वो सब के सब जो है मौके से फरार हो जाते हैं। मौके से फरार होने के बाद अब महंत जी तो कंफ्यूज कि अब ये क्या हो गया। अब महंत को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने आखिरकार पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले पर संजीदगी दिखाते हुए अपनी तफ्तीश शुरू की और कुछ ही वक्त में पुलिस ने पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन पुलिस उस वक्त हैरान हो गई, उस वक्त चौंक गई जब उस पूरी गैंग में एक पुलिस वाला ही शामिल मिला और वही एसटीएफ का अधिकारी बनकर गोंडा पहुंचा होता है जिसने इस कांड को अंजाम दिया। दरअसल ये सच्ची घटना 17 दिसंबर की है। यूपी का एक जिला पड़ता है गोंडा और गोंडा में देहात कोतवाली इलाके में ठाकुरापुर गांव है। इसी गांव में बाबा की कुटी मंदिर का निर्माण शुरू होता है। निर्माण के दौरान जेसीबी से नींव की खुदाई चल रही होती है और जो जेसीबी होती है, जेसीबी को गांव का ही गोलू चला रहा होता है। नींव की खुदाई के दौरान ही अचानक उसमें जो है एक कलश निकलता है। कलश को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ सिक्के निकलते हैं, जो कि 509 सिक्के निकलते हैं, जो कि 1860, 1880 और 1901 के सिक्के होते हैं। अब सफ़ेद धातु होती है, उसको आप चांदी मान सकते हैं, और सफ़ेद सिक्के होते हैं, इन्हें भी चांदी माना जा सकता है। अब हुआ क्या, चांदी कलश में चांदी के सिक्के निकलते हैं और इस बात को बहुत ही खामोशी के साथ रखा जाता है। जैसे इस बात की जानकारी जो महंत होते हैं, मंदिर के महंत को मिलती है, उनका नाम है उपेंद्र सिंह उर्फ उपेंद्र बाबा। इनको जैसे ही ये कलश निकलने की जानकारी मिलती है वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और कलश को ले लेते हैं। अब कलश को लेने के बाद वो पुलिस को जानकारी नहीं देते, ना पुलिस को सूचना देते, चुपचाप उस कलश को अपने पास ही रख लेते हैं। अब महंत के पास कलश है, इसकी जो जानकारी होती है वो जेसीबी के ड्राइवर गोलू से जेसीबी के ठेकेदार हरिओम दुबे को पता चलती है। अब हरिओम दुबे भी, भाई लालच तो सबके मन में आ जाती है, यार ये क्या खेल हो गया, जेसीबी से निकला और महंत जी ने रख लिया, महंत जी को फायदा होगा, इस तरह के तमाम गॉसिप शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हरिओम दुबे जो है ये बात नगर कोतवाली, गोंडा के ही नगर कोतवाली क्षेत्र के बुधईपुरवार में रहने वाले अपने दोस्त त्रिलोकी नाथ पांडे को बताता है। लालच में आके त्रिलोकी पांडे तुरंत इस बात की जानकारी जो है 35 बटालियन पीएसी जो लखनऊ में है, उसमें पीएसी में तैनात एक जवान था आलोक शुक्ला उर्फ सुधीर, उसको पूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि किस तरह खुदाई के दौरान कलश निकला और किस तरह उसे महंत ने रख लिया। अब 18 दिसंबर की रोज ये तुरंत ही ये लोग प्लान कर लेते हैं कि इससे पहले महंत से उस कलश को पुलिस अपने पास जब्त कर ले या महंत उसको खुद ही अपने हिसाब से कहीं बेच मार डाले, इससे पहले ही जो है हम लोग उसे हड़प लेते हैं। तुरंत इसका प्लान किया जाता है। बात बीती 18 दिसंबर की है। त्रिलोकी पांडे, आलोक शुक्ला यानी जो सिपाही था पीएसी का, और वो और प्रिंस मिश्रा, राहुल यादव, प्रदीप तिवारी और मनोज मिश्रा एक कार से गोंडा के बालपुर पहुंचते हैं। गोंडा के बालपुर जो है एक बड़ा कस्बा है, करनाइलगंज और गोंडा जिले, उन दोनों के बीच में एक गांव पड़ता है बालपुर।
वहाँ पर महंत जो है उपेंद्र बाबा अपनी कार में ही कलश रखे होते हैं, ताकि उसके वो जहाँ भी आते जाते उस कलश को अपने साथ लाते ले जाते। अपनी कार में कलश रखे होते, वो जाते हैं सब्जी लेने के लिए। जब सब्जी लेके लौट रहे होते हैं तभी रास्ते में परसपुर मोड़ के पास उनकी गाड़ी को ये सभी बदमाश जो थे, ये पुलिसकर्मी, एक उसमें पीआरडी जवान और बाकी उसके साथी गुर्गे जो थे, ये सब मिल के महंती कार को रोक लेते हैं और इनको बाकायदा एसटीएफ का एक फर्जी परिचय पत्र, एक अधिकारी का परिचय पत्र भी दिखाते हैं जो कि फर्जी होता है। और वहीं पर चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी से चांदी का कलश बरामद किया जाता है। उसे ये लोग डरा धमका के छीन लेते हैं और फिर लेकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद महंत ने अपना 112 को मामले की जानकारी दी और उसे तफ्तीश शुरू की जाती है। उस वक्त पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब इस लूट में सबसे अहम नाम आलोक शुक्ला उर्फ प्रदीप का निकलकर सामने आया, जो कि 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में तैनात होता है और वही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड साबित होता है। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लखनऊ पीएसी पर तैनात आलोक शुक्ला उर्फ सुधीर, त्रिलोकी पांडे, हरिओम दुबे, प्रिंस मिश्रा, राहुल यादव और मनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अभी 3 आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ये सभी आरोपी, सभी बदमाश उन सिक्कों को ब्लैक मार्केट में बेचने की फिराक में थे और सभी सिक्कों की कीमत ज़्यादा है चूँकि वो प्राचीन है। फिलहाल पूरे कलश को, उसमें बरामद सिक्कों को पुलिस ने अपने पास जब्त कर लिया है और सभी आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब हमारे उन दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा, हमारी कहानियों को सुना और उस पर अपनी कीमती राय दी, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रिया सिंह का है। रिया सिंह के बाद फैज़ान अली हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सीमा खातून है, सीमा खातून के बाद हमजा रहमान है। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी खबरों को देखा, हमारी कहानियों को सुना और उस पर कीमती राय दी। उसके बाद दिल्ली के पत्रकार कुलदीप द्विवेदी हैं। कुलदीप द्विवेदी के बाद अमेठी से मोहम्मद तौफीक हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।